हाय स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल. सो अब हम सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा निडेरिया स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, सॉरी अबाउट दिस फाइलम. सो सीलेंट्रेटा निडेरिया, the phylum name. Okay, let's see its meaning, introduction, everything. So why they named nidaria? Because they have the stinging cell known as nidocyte, इसलिए उनका नाम निडेरिया रखा गया है. और सिलेंट्रेटा क्यों? क्योंकि उनके पास में बॉडी कैविटी है सिलेंट्रॉन, जिसकी तरफ से हम इन्हें सिलेंट्रेटा कहते हैं. ठीक है, वाई ड्यू टू सिलेंट्रॉन नाम पड़ा सिलेंट्रेटा. ओके, एंड ड्यू टू दिस nidocyte stinging cell we call them nidaria. Okay, clear? So what are the general characteristic? They are aquatic, पानी में मिलते हैं, मोस्टली मराइन है, सिसाइल है, अपनी प्लेस सबस्ट्रेटम पे अटैच रहेंगे या फिर फ्रीली स्विम करेंगे. ठीक है, स्विमिंग लार्वा, ओरेलिया, सॉरी नॉट लार्वा, फ्री स्विमिंग ओरेलिया की तरह, सिसाइल हाइड्रा डेंसिया की तरह. और ये रेडियल सिमेट्री बताते हैं, मतलब you see through multiple planes, through any plane you can divide the organism into two equal half passing through the center, and they are diploblastic. Diploblastic means two germ layers are present. So germ layers तो दो है, पर आप मुझे बताइए एक्टो एंड एंडोडर्म है, तो मीसोडर्म प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं, मीसोडर्म प्रेजेंट नहीं है. मीसोडर्म की जगह पर यहाँ पर मीसोग्लिया प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो कि ए सेलुलर है. और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं. यहाँ पर नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल होते हैं विथ निमाटोसिस्ट. ओके, स्टिंगिंग सेल्स, जिसका फंक्शन हम देखेंगे. बॉडी स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी. तो बॉडी फॉर्म्स टू टाइप के, पॉलिप, हाइड्रा. अगर वो सिलेंड्रिकल, हाइड्रा इज बेसिकली सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म है पॉलिप. jellyfish, aurelia, medusa, that is like umbrella shape. Okay, तो दो बॉडी फॉर्म है, पॉलिप एंड मेड्यूसा. उनके अंदर एक कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं. और विथ सिंगल ओपनिंग माउथ, सिंगल ओपनिंग है अगेन. दैट्स व्हाई दे शो दैट ब्लाइंड सैक में आते हैं ये लोग, सिंगल ओपनिंग है. डाइजेशन दोनों साइड होती है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी. इफ इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर, इफ इट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी इंट्रा सेलुलर. स्केलेटन इन सम कोरल्स, जो स्केलेटन है कोरल्स में, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नीडोसाइट, लेट्स सी इस यूनिक फीचर्स. नीडोसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं. हियर यू सी in the diagram. Okay, nidocyte structure. So what it will do, operculum है जो किसको कवर अप करके रखता है, किसको, प्रोजेक्शन जो बाहर हमें देखने को मिल रहा है, दिस थिन ट्यूब, इट विल कवर इट अप. इफ एनी थिंग लाइक खाना को देखते हैं या कोई डिफेंस करना है या प्रे को कैप्चर करना है, किसी चीज को पकड़ना है फॉर एंकरेज, तो ये जल्दी से हट जाएगा ओपरक्यूलम. इट विल बी लाइक कमिंग आउट एंड डूइंग इट्स वर्क. ओके, दिस प्रोजेक्शन. सो फंक्शन क्या है, डिफेंस, खुद को बचाना, एंकरेज किसी चीज को होल्ड करने के लिए या फिर अपना खाना कैप्चर करने के लिए, प्रे कैप्चर करने के लिए. एंड दे आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगे या बॉडी सरफेस पे. क्लियर? मूविंग अहेड, रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो यहाँ पर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. जैसे कि उनके दो फॉर्म थे, बॉडी फॉर्म दो थे, पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप जो है वो एक सेक्सुअल फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिसाइल फॉर्म है. जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल फॉर्म शो करता है, अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, and it forms a gamete. Sexual form, so obviously gamete comes. And it will show metagenesis. Metagenesis means polyp है. Polyp क्या है? Asexual है.
मेडुजा क्या है, सेक्सुअल है। अगर पॉलिप टू मेडुजा कन्वर्ट हो रहा है, इट विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेडुजा से पॉलिप जा रहा है, that is sexual. So they are showing both. So this phenomena, this alternation of generation is known as metagenesis. Metagenesis है क्या, alternation of generation. Okay, what is metagenesis? Alternation of generations, ठीक है। So polyp, medusa, so asexually, medusa to polyp, sexually. Okay, and this is nothing but metagenesis shown by Obelia, okay, and Physalia. Both show this metagenesis. Clear? And one more thing, Obelia and Physalia. Write this part. Polyp asexual है, किस तरह दिखते हैं, सिलेंड्रिकल है। हाइड्रा देखो यहाँ पर, यू कैन सी पॉलिप एडेम्सिया, और सिसाइल है, सबस्ट्रेटम को अटैच रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, लाइक दिस। मेड्यूजा जो है सेक्सुअल फॉर्म है, गैमेट्स बनाएंगे। शेप क्या है, यहाँ पर देखो ओरेलिया जेलीफिश अम्ब्रेला की तरह दिखाई दे रही है ना, अम्ब्रेला, और फ्री स्विमिंग, आराम से घूमेंगे अपना पानी में, ठीक है, फ्री स्विमिंग फॉर्म। So this is all about the Cnidarian Coelenterata. So what are the example? Phacelia, Portuguese man of war, Aurelia jellyfish, which is a medusa form, Hydra freshwater polyp, which is a polyp form, Adamsia sea anemone, okay, Pinatula sea pen, Gorgonia sea fan, Madrina brain coral, okay, and corals skeleton is made up of calcium carbonate. So this is all about Coelenterata nidaria. So एक बार जल्दी से देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स उनके। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, they have single opening blind sac, and they do have two layers, germ layers, diploblastic, okay, and सीलम एब्सेंट है, ए सिलोमेट, मेटामेरिज्म नहीं है, एब्सेंट है, नोटोकॉट एब्सेंट है, ओके, और इनके बारे में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के बारे में मेंशन नहीं है NCERT में, okay. So what we have seen, tissue level of organization, single opening blind sac, two germ layer, diploblastic with ectoderm, endoderm and mesoglia, acoelomate, no coelom, metamerism, no segments, no notochord. Then mostly marine है, ओके, फ्री स्विमिंग एंड सिसाइल फॉर्म दोनों देखने को मिलता है। सिसाइल लाइक हाइड्रा, फ्री स्विमिंग लाइक जेलीफिश, रेडियल सिमेट्री है, any plane passing through the center can divide organism into equal halves. Diploblastic tissue level of organization, उनके पास में नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट है, ओके, स्टिंगिंग सेल्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, ओके, they are basically stinging cells, एंड स्टिंगिंग सेल्स के कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल में ये निमेटोसिस्ट हमें देखने को मिलता है, ओके। बॉडी फॉर्म दो टाइप है, पॉलिप, सिलेंड्रिकल हाइड्रा, मेड्यूजा, अम्ब्रेला लाइक जेलीफिश, अंदर कैविटी प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन, इसलिए उनका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है। सिंगल ओपनिंग है, माउथ, ब्लाइंड सैक है, डाइजेशन दोनों तरफ है, एक्स्ट्रा बाहर की तरफ भी हो सकता है, इंट्रा अंदर भी। कोरल्स के स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बन, व्हेन दे डाई दे सेटल डाउन एंड फॉर्म द कोरल्स, ओके। नीडोसाइट के यूनिक फीचर्स लेट्स सी। सो नीडोसाइट
एक स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, लाइक स्टिंगिंग सेल है नीडोसाइट बेसिकली विथ निमेटोसिस्ट, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल है। ओके, ये क्या है, सेल है और इसके अंदर कैप्सूल है जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। फंक्शन क्या है, डिफेंस, उसको खुद को बचाना, एंकरेज, प्रे कैप्चर। टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी सरफेस पे। ओके, टेंटिकल्स, इफ सपोज दिस इज द हाइड्रा, उसके टेंटिकल्स है ना, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगे ये बॉडी सरफेस पे। देन रिप्रोडक्शन, asexual and sexual. Asexual by budding polyp, sexual medusa show to the formation of gametes. Polyp can convert into medusa asexually and medusa can convert into polyp sexually. So this alternation of generation is known as metagenesis, shown by Obelia and Phacelia. Okay, then Phacelia, protégé man of war, Aurelia jellyfish, Hydra, freshwater polyp, Adamsia sea anemone, Penatula sea pen, Gorgania sea fan, Madrina brain coral. Okay, then these are the examples you can see: Aurelia jellyfish, Medusa form, Adamsia polyp. Okay, पॉलिप एसेक्सुअल सिलिंड्रिकल इंस्ट्रक्शन सिसाइले की जगह रहेंगे, मेडिसल सेक्सुअल umbrella shaped and free swimming. So this is all about Cylindrita nidaria. In upcoming video we'll study about the next phylum. What's the next phylum? Porifera, Cylindrita completed. So we'll be studying about Ctenophora in the upcoming class. Okay, bye bye, take care, keep liking, keep sharing and keep subscribing, keep subscribe to my channel. Bye bye, take care.